हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं ये जीत जाते हैं। अच्छा, इनकी नोटिफिकेशन तो आज़ाद उम्मीदवार से ही होगी ना, तो इसका मतलब है और आज़ाद उम्मीदवार क्योंकि वो आज़ाद है, हाँ। तो वो तो फिर किसी भी पार्टी पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो जो आईपीपी पार्टी है ना, उनके एक लीडर ने आज कहा है कि ये हमारी पार्टी में आएंगे। तो वही वो जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो खदशा है ना, अच्छा हॉर्स ट्रेडिंग और दबाव, लेट्स फेस इट, एक तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी लेकिन ज्यादा होगा दबाव भी होगा। तो मतलब कि एक बंदा मलिक साहब, अगर मैं खड़ा होता हूँ पीटीआई की मतलब सपोर्ट के साथ, लेकिन मेरा बैंगन है, मेरे पास बल्ला नहीं है, बल्ला तो है ही नहीं, और उसके बाद क्योंकि मैं बैंगन पे खड़ा हुआ एंड आई एम इंडिपेंडेंट, तो मैं अगर मेरे पे दबाव आया और अब थर्ड फेज जो होगा इसका राइट इलेक्शन के बाद, अगर जीत भी गए तो एक एक बंदे पर फिर दबाव होगा कि यार तुमने इस पार्टी पे जाना, तुमने इस पार्टी पे जाना। हो सकते हैं। कुछ खड़े होंगे, कुछ खड़े रहेंगे। लेकिन मैं क्विकली एक सवाल करना चाह रहा हूं असद से बिफोर वी गो टू द ब्रेक। ये भी रिपोर्ट हुआ है मलिक असद कि आज जब वो बात कर रहे थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने कुछ इस तरह की बात करी है कि नफ़रत में इतने आगे ना बढ़ो कि इंसाफ ना कर सको, और उन्होंने कुरान पाक की जो सूरह मायदा है उसका हवाला दिया। वो आपका वयू देर अगर इस तरह की कोई बात हुई है? जी, वो बेसिकली वो जो सूरत का जो उन्होंने हवाला दिया था वो ये था कि इंसाफ के हवाले से उन्होंने कहा था कि इसमें इंसाफ की बात की गई है कि इंसाफ किए जाए, और मेरे ख्याल में शायद यही वजह थी कि आज जो उस वक्त केस सुन रहे थे साहब अदालत के जज मोहम्मद बशीर, उनकी अचानक ही तबीयत बिगड़ गई, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, क्लैप्स कर गए थे उनको। फिर अस्पताल जो था, जेल अस्पताल, वहाँ पर मुंतकिल किया गया, और उनको फिर वहाँ पे जब थोड़े से संभले तो फिर उनको उनके घर मुंतकिल किया गया। और लेकिन जो हमें अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने मालूम किया था, अभी तक उनकी हालत जो है वो बेहतर नहीं हुई। तो ये जो एक चीज़ चल रही थी कि शायद तोशा खाना केस, या वो तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा 2-3-4 दिन में या शायद इस हफ्ते वो कोई जो प्रोसीडिंग कर सकेंगे तोशा खाना की। अच्छा, 190 मतलब ज़ाहिर है कि दबाव भी बहुत होता है ना, केसेस इतने चल रहे हैं, हाई प्रेशर जॉब होता है, तो बहुत है वो। फिर उसके अलावा 3 इस्लामाबाद की 3 अदालतें भी उनके पास हैं। गुज़िश्ता दिनों वो जब आ रहे थे तो उनके गाड़ी के साथ कोई किसी बंदे ने फायरिंग शेयरिंग भी की थी। उस वक्त भी कोई इसका इन्होंने बाद में पुलिस ने कोई अपने कहा था कि कोई ऐसी वो बंदा था, कोई खानदान से का कोई इशू था उसका खानदान का, तो उसने कोई फायरिंग शेयरिंग की। लेकिन अब इस किस्म की चीजें होती हैं, जज पे दबाव तो प्रेशर में तो आता ही ना, मैं जा रहा हूँ काम।